महाराज प्रवेश करिए, आप सब कार्य करिए। इस लंकनी ने भी कहा जाओ प्रवेश करो, सब कार्य करिए। हनुमान जी महाराज चल पड़े। क्यों लंकनी जानी? लंकनी जान गई कि अब निशाचरों का जाने का समय है। ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया था कि जिसके मुक्के मारने से तुम बेहोश हो जाओ, अचेत समस्या आ जाए, स्थिति हो जाए, तो समझ लेना कि राक्षसों का नष्ट होने का समय आ गया। इसे वरदान था, तो समझ गई कि तो भैया हमें स्थिति गंभीर हो गई, तो हमें वरदान है, अब निशाचर लोग कोई नहीं है, इसलिए सेवक को पकड़ लो। अब देखिए सरकार बदलने लगे ना तो लोग बाग चेंज हो जाते हैं, पार्टी बदल लेते हैं। अगर पंडित जी से भी कोई कुछ कहने लगे तो आप सब घर भाग जाओ। सत्य कह रहे हैं, क्योंकि पार्टी बदलने में देरी नहीं लगती। राक्षसी ने भी पार्टी तुरंत बदल दी तो भैया राम जी के सेवक बनने में फायदा है, और जिसको भारत देश में रहना है राम राम कहना है। नहीं है? बोलो गलत कह रहे हो तो। भारत देश में रहिए और राम जी और श्याम जी को बचिए, आपका आनंद होगा। ये संत महात्मा का देश है। आप विचार करिए, वो अंग्रेज सभ्यता को भूलकर वृंदावन में आकर देखो आप कैसे धोती कुर्ता पहनकर, साड़ी पहनकर महाराज राधे 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 गाइए, सीता 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 राम गाइए। गा रहे हैं ना, गाते हैं, सीता 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 राम गाइए, गाते हैं ना। और इसलिए हम लोगों को भी गाना चाहिए, क्योंकि हम भारत में जन्म लिया है हमने। गाया करें ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसलिए सबसे कहते हैं प्रसन्न हो, आप भाग्यशाली हो। इसका आ रहा है, थोड़ा कम कर लो। तो महाराज हम तो भाग्यशाली है ही, है ना, क्योंकि भारत में जन्म लिया। और सत्य बताएं, कभी कभी हमें भी, हम चाहे छोटे से हैं लेकिन देखकर भी बुरा लगने लगता है कि आजकल बच्चे कैसी स्थिति में घूमने लगे। तो महाराज आगे हनुमान जी महाराज नगर में घूमने लगे, मंदिर मंदिर सब में घूमने लगे। महाराज देख रहे हैं जानकी मैया कहाँ है। एक सुंदर भवन देखा महाराज, उस पे रामायण राम राम लिखा है, धनुष बाण के चिन्ह लगे हैं और तुलसी जी का पेड़ा लगा है। सुंदर भाव देखकर हनुमान जी महाराज को लगा कि निशाचरों की नगरी में साधु कहां से, कहीं कौतुक तो नहीं, कोई लीला तो नहीं है। तो भगवान ने विप्र रूप धर लिया और ब्राह्मण का रूप धरकर महाराज सवेरे सवेरे विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। राम राम हुई प्रातः काल महाराज जागे। विभीषण जी उठकर प्रणाम कर कर बाहर निकले तो हनुमान जी महाराज को विप्र भेष में देखा। राम राम हुई महाराज। आज विभीषण जी अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। क्यों? कहीं तो परमात्मा तो नहीं आ गए स्वयं विप्र वेश धारण कर कर, क्योंकि राक्षसों की नगरी है, ब्राह्मण कहां से आ गए। अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। यहां पर हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिया कि मैं राम जी का दूत हूं, और सब राम कथा सुनाई। हमने भी आपको उस दिन महिमा सुनाई थी,
एक लाइन गाएंगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ऐसी राम कथा गुणगान कर सुनाई और विभीषण जी से कहा भैया आप निशाचरों के साथ कैसे रहते हैं? तब विभीषण जी ने कहा भैया सुनहु पवन सूत रहे नी हमारी, जिमि दसनन महु जीव बिचारी, पवन सूत रहे हमारी, जिमि दसनन महु जीव बिचारी। अनाथा कर गई के पानुकूल नाथा, आमस तन कछु सानन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भवरोस हनुमंता, हरि कृपा मिलई नहीं संता, अब मोहि भवरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। और ऐसे भाव करते हुए महाराज श्री हनुमान जी महाराज ने कहा भैया विभीषण आज मैं आपके नगर में आया हूँ, मुझे माँ का आप पता बताइए, जब आप आओगे मैं प्रभु का आपको दर्शन कराऊंगा। प्रभु ने हम पर बड़ी कृपा करी है। मैं कपि चंचल होने के बाद भी प्रभु का सेवक हूँ, हमारा मुख देखने से भोजन नहीं मिलता महाराज, लेकिन हम सब रघुनाथ जी की प्रसाद के स्वरूप हैं, भगवत कृपा है हम पर प्रभु। खूब संवाद हुआ महाराज, कहा कि मुझे ये बताइए मैया कहाँ हैं और कैसे जाएंगे, सब रचना बनी। यहाँ पर जैसे ही हनुमान जी महाराज चले, अशोक वन पर महाराज चढ़े, जाने की रचना बनी और रावण अपने परिगर के साथ पधारा, मां को त्रास देने लगा। और त्रिजटा जो राक्षसी थी ना, उसने मैया की बहुत सहायता करी, खूब सहायता करी। रावण ने कहा अगर तुम एक माह में मेरी बात को नहीं मानोगी, चंद्रहास से आपकी प्राण निकालूंगा। ऐसा समझा बुझाकर रावण गया। उसी समय हनुमान जी महाराज प्रवेश हो गए अंदर और जाकर तरु पल्लव में रहा, पल्लव में छुप गए। अब मैया चंद्रमा से कहती है मुझे अग्नि दे दीजिए। अग्नि क्यों मांग रही है मां? नकली सीता से तो कोई भी कुछ कह सकता है, नकली आदमी से कोई कुछ कह सकता है, असली आदमी से कह के बताए। मां साक्षात जगदम्बा है और अग्नि मांग रही, अग्नि प्राप्त तो हो जाती ना तो रावण का तो फिर मां ही उद्धार कर देती है। चंद्रमा से कहती है भैया आप मुझे अग्नि दीजिए, शीतलता नहीं चाहिए। और त्रिजटा ने खूब समझाया, भगवान के प्रताप का बखान किया
हनुमान जी सब सुन रहे हैं। और जो राक्षसी बैठी वो त्रास दे रही है मैया को, उनसे त्रिजटा ने कहा मैंने सपने में देखा है कि 4 दिन में पूरी लंका जल गई है, रावण को मार दिया है, राजा विभीषण हो गए हैं और राम जी की राजधानी बन गई है और राम जी की दुहाई पूरे नगर में फैल रही है। ऐसे भाव करते हुए चल पड़ी मैया। सब राक्षसियां अपने अपने घर को गईं। हनुमान जी महाराज ने समय का विचार किया और मुख में जो मुद्रिका लाए थे उसको गिराए। ज्यों ही गिराए राम नाम से अंकित थी, मैया पहचान गई। देखिए जो हमारी चीज होती है उसे पहचानने में देरी नहीं लगती। कितने ही व्यक्ति दुका ले। एक बार एक पंडित जी एक कार्यक्रम में गए, कथा भागवत में, सत्य बता रहे हैं रचना। अब छोटी सी कथा हो रही थी जैसे मंदिर में बैठ के, तो एक पहले छल्ला चलते थे यहाँ पर इधर लगने वाले, इसमें माइक में बड़े प्यारे लगते थे, उनमें पहले चाबी भी डलती थी। तो उन पंडित जी ने उसको उठाया और जेब में रख के गोविंदाय नमो नमः। तो स्वभाव होता है, अब वो माइक वाला अपनी चीज को पहचान गया। उसी प्रकार से राम नाम से जो अंकित थी मैया तुरंत पहचान गई। माया से ऐसी बनी नहीं जा सकती। अगर माया से बनाई हो तो ऐसी मुद्रिका बनी नहीं सकती।